Hello students, myself Harish and today we are going to start another video lecture in the subject of physics class 10th in the chapter of magnetic effect of current. In this chapter we are studying the concept of magnetic field pattern due to the straight wire, due to the current carrying loop and due to the solenoid and electromagnet. Today we are going to discuss some important questions related to the board exam in previous years. So let's start today's topic related to the questions in the textbook. इसमें सबसे पहले देखो, sample problem is given in the page number 81 of the textbook of physics. It is the magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. It means we have to draw the uniform magnetic field. It means uniform magnetic field is that field in which the strength of magnetic field is uniform. मतलब कि हर जगह पे एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. और अगर इसके डायग्राम की बात आएगी तो आपने ऐसे बनाना है, जो यहाँ पर ये आपको डायग्राम शो कर रखा है. ये देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. उनके बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है. जैसे ये दो लाइन है, इनके बीच का जो गैप है वो भी एक जैसा है, इन दोनों के बीच का गैप एक जैसा है, सभी के बीच का जो स्पेस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर रहता है. तो इसमें एक और चीज आप देखो, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि जो डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, यहाँ से बाहर की ओर फील्ड लाइन्स निकलती हुई नजर आ रही है, और इधर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में अंदर की ओर आती हुई नजर आ रही है. तो अब आपको लगेगा सर कि ये तो आपने पहले तो पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग ये तो मैच नहीं कर रहा, या तो आपने पहले गलत पढ़ाया है या अब आप गलत पढ़ा रहे हो. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें देखो डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ है कि द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कहां पर? सोलेनोइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनोइड. तो अब बात करते हैं कि इनसाइड द सोलेनोइड कौन सी जगह होगी. तो देखो आप, सोलेनोइड कैसे बनती है? सोलेनोइड इस प्रकार हमारी, ये सोलेनोइड बन गई. यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी इसके साथ प्लस माइनस. अब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये बन गया. अब देखो कि हम जो मैग्नेट की बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उसके अंदर क्या होगा, बार मैग्नेट की जब बात आएगी वहां पर इस प्रकार हम एक मैग्नेट लेते हैं. यहाँ पे साउथ, अगर मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, फील्ड लाइन्स कैसे बनती है? इस प्रकार नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी. इसी प्रकार यहाँ पर हम बहुत सारी बना सकते हैं, डायरेक्शन ये रहेगी. तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो हम फील्ड लाइंस बना रहे हैं ये आउटसाइड द मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर की तरफ है, इधर भी मैग्नेट के बाहर, इधर भी मैग्नेट के बाहर. तो ये जो अंदर वाला रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसके अंदर डायरेक्शन कैसे होगी? तो किसी भी मैग्नेट के अंदर या सोलेनोइड के अंदर इनसाइड की हम जो बात करते हैं उसमें डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ रहती है. क्योंकि कारण क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो अपना एक लूप क्रिएट करती है. लूप का मतलब कि इस प्रकार का एक रोटेशन. तो अगर बाहर हम नॉर्थ से साउथ की ओर लेंगे तो अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो पढ़ा था पहले से ही पढ़ा था, लेकिन पहले थोड़ा सा अधूरा पढ़ा था. पहले हमने जो भी मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी वो आउटसाइड द मैग्नेट था, और अभी ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर इनसाइड द मैग्नेट है. तो जब भी किसी सोलेनोइड के अंदर की तरफ का मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा उसमें हम ये डायरेक्शन शो करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर फील्ड लाइन से निकलती है, तो ये हमने लाइन बना दी ऐसे. अब क्या होगा कि जब तक ये लाइन आपसे मिलेगी नहीं तो ये लूप नहीं बनेगा. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकली है वो ऐसे आकर वापिस इस पॉइंट तक आएगी. तो अब बार की ओर हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहती है, तो यहाँ पे ऐसे एरो लगेगा. लेकिन जब ये वाला पार्ट है इसका सोलेनोइड के अंदर, क्योंकि ये सोलेनोइड के अंदर की जब बात हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे आएगी. और अगर नीचे की तरफ भी आप लूप बनाओगे तो भी सेम केस रहेगा, क्योंकि नॉर्थ से निकलकर साउथ के अंदर एंटर करिए और लूप जब कंप्लीट होगा तब डायरेक्शन इस प्रकार. और इसमें क्या होता है कि फिर इसीलिए अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ की ओर रहती है. तो ये बात नहीं है कि ये गलत है, ये कंसेप्ट भी सही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हो सकती है, लेकिन इसके साथ नियम और शर्तें ये लागू है कि वो जो साउथ टू नॉर्थ का केस होगा वो सोलेनोइड के अंदर की तरफ होगा. जो ये वाला स्प्रिंग्स आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो फील्ड लाइंस का पार्ट होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, और
आउटसाइड द मैग्नेट होता है वो नॉर्थ टू साउथ हमेशा इसके अंदर रहता है। तो बेसिकली हम जितनी भी स्टडी करते हैं उसके अंदर हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, यानी कि 99% हम कह सकते हैं कि हम हमेशा मैग्नेट के बाहर का जो फील्ड होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो जो चीज़ बार बार यूज होती है, इसलिए हमारे हम कह सकते हैं कि जुबान पे एक ही हम वर्ड यहाँ पे रख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहती है, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर की बात आएगी वहां पे साउथ टू नॉर्थ भी हम ले सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 1 नंबर के अंदर आ सकता है एग्जाम के अंदर। उससे पहले एक और टॉपिक ऊपर दिया हुआ देखो, डिफरेंस बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होती है वो परमानेंट मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनोइड जो होती है वो दोनों टेम्परेरी होती है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो वो देखो कि हम यहाँ पर देखेंगे कैसे आएगा। फर्स्ट डिफरेंस गिवन है यहाँ पे, द बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट। जो मैग्नेट हम मार्केट से लेकर आते हैं बनी बनाई, या हम कह सकते हैं कि स्पीकर के साथ जो लगी होती है वो परमानेंट मैग्नेट होती है। उसके अंदर एक बार मैग्नेटिज्म आ गया तो वो हमेशा इसके अंदर रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय कैसे होता है किसी मैग्नेट का, अगर हम किसी मैग्नेट को ऊपर से नीचे की ओर पटकते हैं किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, तो उसमें धीरे धीरे उसका मैग्नेटिज्म है वो ड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम मैग्नेट को काफी ज्यादा गर्म कर देंगे तो भी उसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाएगा, अदरवाइज उसका मैग्नेटिज्म कभी खत्म नहीं होता परमानेंट मैग्नेट का, जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। तो पहला डिफरेंस ये है, बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। ये टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि जब तक जैसे हमारी सोलेनोइड है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दोनों हम यहाँ पे अब एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि अगर हम सोलेनोइड के अंदर एक आयरन रोड रख देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। तो जब तक हम उसको करंट प्रोवाइड करवाएंगे, जब तक सोलेनोइड के साथ बैटरी लगी हुई है, स्विच ऑन है करंट का, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अगर हमने करंट बंद कर दिया तो सोलेनोइड जो है वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ करंट के बेस के ऊपर डिपेंड है। सेकंड पॉइंट जो है परमानेंट के अंदर, ये परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जो परमानेंट मैग्नेट हम बनाते हैं उसकी रेंज जो है या उसका जो फोर्स होगा वो लिमिटेड सा होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स अपना बना सकती है। कैसे, हमने पढ़ा हुआ कि फोर्स चेंज कैसे होगा, स्ट्रेंथ चेंज कैसे होगी, अगर हम करंट की अमाउंट बढ़ा देंगे या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, कोर मटेरियल चेंज कर देंगे तो हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के अंदर ऐसा नहीं होता, उसमें एक बार जो ठीक ठाक सा बन गया वो सब वही पड़ा रहता है। नंबर थर्ड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये तो हमने अभी बात करके हटे हैं कि परमानेंट मैग्नेट एक बार जितना बन गया वही रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में या सोलेनोइड के अंदर चेंज किया जा सकता है, जो तीनों पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए थे, करंट चेंज करके, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके, और तीसरा कोर मटेरियल को चेंज करके। फोर्थ पॉइंट, द पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे पोलैरिटी का मतलब जो पोल होते हैं जिसको हम नॉर्थ या साउथ बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट के अंदर या बार मैग्नेट के अंदर फिक्स हैं। अगर मान लो कि हमने कोई यहाँ पे ऐसे एक मैग्नेट रखी हुई है, इसका इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये हमेशा यही रहेगा। ये नहीं है कि नॉर्थ और साउथ इसके चेंज हो जाएंगे, ये एक बार जिधर रहेंगे उधर ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम चेंज कर सकते हैं नॉर्थ साउथ। कैसे, क्वेश्चन बहुत से बच्चों को पता होगा कि बैटरी की डायरेक्शन चेंज करके। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर या सोलेनोइड के अंदर करंट क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है तो उस तरफ हम कह सकते हैं कि साउथ पोल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है तो हम उधर नॉर्थ पोल बना सकते हैं। हम बैटरी की डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे किसी भी तरफ तो उससे नॉर्थ साउथ के अंदर इसका जो चेंजेस है वो लाया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स के अंदर दे रखे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, ये भी आपने जरूर नोट करना है, कॉपी के अंदर क्वेश्चन लिखना है इसका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन दोनों के बारे में यहाँ पे टेबल दे रखी है, ये आपने नोट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखना है कि ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है। उसमें ये डायग्राम आपने बनाना है और साथ में नीचे लिखना है जरूर है ये कि अगर इन साइड द मैग्नेट बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि ये 2 डायग्राम हम बनाएंगे। जो अंदर का पार्ट होगा, सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड बनता है, वो इस तरह से बन सकता है, लेकिन आउटसाइड जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है यहाँ पे। कि बेसिकली तो क्या होता है कि आउटसाइड का जो फील्ड होता है वो कभी भी यूनिफॉर्म होता नहीं है। एक अगर मैग्नेट की हम बात करें तो कैसे, जैसे ये हमारे बार मैग्नेट है,
इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलती है, इस तरह से इधर आ जाती है, दूसरी यहाँ से निकलेगी ऐसे, तीसरी। तो इनके बीच में क्या होता है कि जो इनके बीच का गैप जो होता है दो फील्ड लाइन्स के बीच का, वो कम या ज्यादा होता रहता है। जहां पर पोल आ जाते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्थ है, यहाँ पे तीनों काफी ज्यादा पास पास में है और एक पॉइंट ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि तीनों मिल रही हैं, इस प्रकार इधर यहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन बीच में जब हम देखते हैं तो ये लूप जो होता है ये ऐसे बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे स्पेस दो लाइनों के बीच में कम है, यहाँ पे स्पेस दो लाइनों के बीच में ज्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर कम होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार जो दो फील्ड लाइन्स हैं उनके बीच की जो जगह है, बीच का जो स्पेस है, अगर वो वेरिएबल है, कहीं पे जगह कम है कहीं पे ज्यादा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरिएबल स्ट्रेंथ है। तो अब फिर बात ये आ जाती है कि अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है और आउटसाइड द मैग्नेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो तो सोलेनोइड के अंदर की तरफ बनता है, और हमें अगर बाहर की तरफ चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम दो मैग्नेट ले लेते हैं। पहली मैग्नेट हमने यहाँ पे रख दी, अब मान लो इस मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो हम क्या करते हैं एक दूसरी और मैग्नेट ले लेते हैं सेम साइज की, दोनों मैग्नेट का साइज सेम है, दूसरा हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो अब क्या करते हैं कि इसका नॉर्थ यहाँ पे रख देंगे, दूसरे का साउथ यहाँ पे रख देंगे। तो अब इनमें क्या होगा कि इस प्रकार डायरेक्शन बनेगी। यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये बाहर की ओर इसमें से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ है इसमें अंदर की ओर आनी चाहिए। तो हमने दो अलग अलग मैग्नेट के, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे रख दिया, दूसरी का साउथ यहाँ पे रख दिया। तो अब इनके बीच का जो फील्ड बना है ये यूनिफॉर्म फील्ड हमारा कहलाएगा। तो इस प्रकार हम अगर यूनिफॉर्म फील्ड बनाना चाहते हैं तो दो अलग अलग मैग्नेट लेकर बना सकते हैं। सिंगल मैग्नेट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना वो भी मैग्नेट से बाहर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ मैग्नेट के अंदर जरूर बन सकता है, लेकिन वहां पे डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ रहेगी। अब यहाँ पर हमने जो फील्ड बनाया उसमें आप देखोगे डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, जबकि इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप दो मैग्नेट यूज करके ये अचीव कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यूज दे रखे हैं यहाँ पे आगे, वो हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो इसने मार्क यहाँ पे कर ही रखा है बुक के अंदर, जिसकी भी बुक थी ये पहले, लेकिन हमने रीजन देखने की कारण क्या है। पहला क्वेश्चन देखो 24th, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड इफ। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अनचेंज्ड कब रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनोइड की बात कर रहे हैं कि जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और 4 पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा केस ऐसा है जब हमें लगेगा कि फील्ड चेंज नहीं हो रहा। पहला पॉइंट दे रखा है करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग पर डबल। करंट अगर डबल कर देंगे स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। करंट चेंज होगा तो स्ट्रेंथ चेंज होगी, पहला पॉइंट गलत है। दूसरे के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइंडिंग पर रिवर्स्ड। अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए करंट की, पहले मान लो साउथ पोल एक तरफ बन रहा था, अब हमने बैटरी के प्लस माइनस चेंज कर दिए, तो उससे हम डायरेक्शन जरूर हमें चेंज मिलेगी लेकिन स्ट्रेंथ सेम ही मिलेगी, क्योंकि करंट की अमाउंट अगर सेम है तो डायरेक्शन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट दिया हुआ था कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर डबल। डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगी दोनों के बीच में तो उससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होगी बिल्कुल, क्योंकि अगर डायरेक्शन डिस्टेंस अगर वेरिएबल है तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाता है। नेक्स्ट, मटेरियल ऑफ द कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट वर चेंज। मैग्नेट के अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है, जो कोर रखी हुई है, वो अगर चेंज होगी तो भी चेंज होगा। तो तीनों पॉइंट गलत है, बी वाला सही है, ऑलरेडी टिक यहाँ पे किया हुआ है, तो वो आपको पता इसमें लग गया। अगला क्वेश्चन देखो, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इसने पूछा कि किसके आसपास बनेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ सर्किल नजर आ रहे हैं, सेमी सर्किल नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे फिर सेमी सर्किल से है और एक फिर यहाँ पे सर्किल है। तो इस तरह का केस हमें नजर आता है कब, जब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं, ऑप्शन बी जो है। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास सिंगल वायर होती है, एक सिंगल वायर के चारों तरफ सिर्फ सर्किल ही बनते हैं, स्ट्रेट लाइन का कहीं पर भी कंसेप्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन आई हुई है, इसका मतलब ये है कि आधा पार्ट जो है वो अलग तरह का है, आधा अलग है। जो हमने लूप वाला डायग्राम देखा था उसमें बीच में एक सर्कुलर लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी सॉरी, एक तरफ क्लॉकवाइज था, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज था।
तो ये लगभग उसी तरह का केस यहाँ पे गिवन है। इसने यहाँ पे एरो नहीं लगाए हुए तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का फील्ड हमेशा लूप के चारों ओर ही बनेगा। सोलेनोइड में ऐसा बन नहीं सकता। सोलेनोइड में तो हमें पता है कि बिल्कुल ऐसे बार मैग्नेट की तरह बनेगा, बीच में मैग्नेट है, दोनों तरफ ऐसे सर्किल बनेंगे। ये शॉर्ट स्ट्रेट वायर के अंदर तो चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, दोनों के अंदर सेम ही रहता है ये वाला डायग्राम। तो ये लूप का डायग्राम आ गया। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। एक लंबी सी हमारे पास सोलेनोइड है जिसके अंदर करंट मतलब है अभी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है कि यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह पे एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होना। तो इसमें नो डाउट डी ऑप्शन इसमें आएगा। जीरो नहीं हो सकता, डिक्रीज या इंक्रीज का केस हम यहाँ पर नहीं ले सकते। सिर्फ हमारे पास सी और डी ऑप्शन रहेगा कि सभी पॉइंट पे एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके अंदर सोलेनोइड के इनसाइड अंदर की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लंबी सी वायर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसको हम कैसे मतलब करेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन ए, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमेशा सर्कुलर लाइन बनाता है स्ट्रेट वायर अगर होगी तो। सेकंड, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, ये भी गलत है। थर्ड, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, तो ये भी इसके अंदर पॉसिबल है नहीं। सिर्फ क्या बनता चाहिए, कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। वायर के चारों ओर सर्किल्स बनते हैं और उन सर्किल का सेंटर होगा वो एक ही होता है। जैसे मान लो पहला सर्किल हमने ये बना दिया, दूसरा सर्किल इसके बाहर ऐसे बनेगा, तो इन दोनों सर्किल का सेंटर हम एक ही ले सकते हैं। तो इसको कोसेंट्रिक हम कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। इस वजह से इनको हम कहते हैं कि सेंटर एक होगा, सर्किल अलग अलग होते हैं। तो ये स्ट्रेट वायर के जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये आप ऑलरेडी आपको पता ही है। नेक्स्ट, द नॉर्थ साउथ पोलैरिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इजीली बाय यूजिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर साउथ पोल किधर होगा, नॉर्थ पोल किधर होगा, बिल्कुल सही बताया। कई बच्चों ने मन में बता ही रखा होगा, उनकी बात शायद मेरे तक नहीं पहुंची, लेकिन उनके मन में आ गया कि सर ये तो क्लॉक फेस रूल का ऊपर है। बिल्कुल सही है, तो इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका एक ही आंसर है, क्लॉक फेस रूल। अगला क्वेश्चन 29 के अंदर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एट वन एंड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज, दिस एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सिरा किस तरह का है, ऐसा है कि उसके अंदर करंट क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में या सोलेनोइड में करंट क्लॉकवाइज एंटर करता है तो वो पोल कौन सा होता है, वो पोल साउथ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊंट गाय के चार पैर होते हैं, हम जब छोटे थे तब इस तरह के हम ऐसे जो था उसको ऐसे याद करते थे, गाय के चार पैर होते हैं, गाय के चार पैर होते हैं। तो उसी प्रकार आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी करंट क्लॉकवाइज एंटर करेगा तो वो साउथ पोल बनाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा नॉर्थ पोल बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, if the direction of electric current in a solenoid when viewed from a particular end is anti-clockwise, then this end of solenoid will be। पहले वाले का बिल्कुल अपोजिट है कि वहां पर क्लॉकवाइज एंटर कर रहा था, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है एक सिरे के ऊपर करंट, तो वहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन वहां पे यूज होता है सबसे ज्यादा। इसका कारण क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन जो है वो काफी ज्यादा मतलब इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। एल्यूमिनियम या स्टील का इनका ये चक्कर रहता है कि अगर इनको स्टील जो होता है वो मतलब एक काफी ज्यादा हार्ड अपने कह सकते हैं कि सब्सटेंस होगा आयरन, सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसको अगर एक बार हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर रख देंगे या सोलेनोइड के अंदर रख देंगे तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये करंट बंद होने के बाद भी स्टील अपना मैग्नेटिज्म छोड़ता नहीं है, इसलिए सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन जब करंट ऑन रहता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब करंट बंद होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब इसका फ्लेक्सिबल नेचर होता है बेचारे का। नंबर 32, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। साइंटिस्ट के नाम दे रखे चार यहाँ पे। मैक्सवेल ने क्या किया था, डायरेक्शन बताई थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसमें, एक स्ट्रेट वायर में, कि अगर करंट ऊपर की ओर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा, कौन सा रूल लगेगा, राइट हैंड थंब रूल।
इसमें फिंगर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे की तरफ जाएगा, स्क्रू वाला रूल। उस केस में जब करंट नीचे की ओर जाता है तो क्लॉकवाइज बनता है। सेकंड साइंटिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं फ्लेमिंग, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, वो अगले चैप्टर में पार्ट में आएंगे इसी चैप्टर के। तो अभी तक इनका फ्लेमिंग का नाम यहाँ पर आया नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। फेराडे, फेराडे का जो केस है, माइकल फेराडे जो है वो बहुत ही काफी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं मैग्नेटिज्म के फील्ड के अंदर, लेकिन उन्होंने ये कंसेप्ट नहीं दिया था। ये सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट का जो केस था वो ओस्टेड ने दिया था। फेराडे ने क्या कंसेप्ट दिया है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो भी आंसर सिर्फ इसका ओस्टेड यहाँ पर रहेगा। 33rd के अंदर ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। आयरन रोड रख दी सोलेनोइड के अंदर, क्यों रखते हैं? मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए। तो वही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, विल इंक्रीज, इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। 34th, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड आर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल मिडिल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरह से होती है? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। जो हमने पहले डायग्राम देखा था एनसीईआरटी एग्जांपल वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है और किस तरफ? एक्सिस ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का मतलब जो यहाँ पे सोलेनोइड है उसको एक ट्यूब की तरह हमने माना है, तो जो उसका एक्सिस होगा, यानी कि वो जैसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो इसी तरह की डायरेक्शन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बनती है। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड आर। ये तो हमने कर ही लिया। खैर अगला 35th जो इसके अंदर, द फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस। अब इसने उल्टा पूछ गया। पहले हम तो क्वेश्चन देखे थे, वहां पे इसने करंट की डायरेक्शन दी थी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे इसने बता दिया कि पोल नॉर्थ पोल बन रहा है, तो जहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है वहां पे अपने आप एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही है। अब इसमें आगे देखें क्वेश्चन, ये देखने हमने बोर्ड्स जो है गर्मा गर्म क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आ सकते हैं, वो देखिए आप। गर्मा गर्म नहीं है, मतलब है हाई ऑर्डर वाले। तो इसमें देखो पहला 37th, इसमें दिया हुआ कि इन द स्ट्रेट वायर ए करंट इज फ्लोइंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज इन वायर बी करंट इज फ्लोइंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। दो वायर कह रहा है ये। अब ये मान लो दो वायर है हमारे पास, बिल्कुल हमने इनको ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है ऊपर की तरफ। अब येलो कलर की वायर है, इसमें मान लो कि जो करंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ब्लू कलर की वायर है, करंट इसमें नीचे की ओर जा रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, अब मान लो ये येलो वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे रूल लगेगा राइट हैंड थंब रूल। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, इसने कह रखा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसने ये कह रखा है, मान लो कि ये हमारी ए वायर है, इसमें नीचे की ओर करंट जा रहा है, करंट नीचे की ओर जा रहा है तो कोर्क्सक्रू रूल लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। ये बी वायर मान लेते हैं ब्लू वाली, इसमें करंट जो है इन द वायर बी करंट फ्लोइंग वर्टिकली अपवर्ड, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो वहां पे राइट हैंड थंब रूल लगेगा। वहां पे जो फील्ड लाइन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इसी प्रकार 38th के अंदर इसने डायग्राम दे रखा है और डायग्राम के अंदर डायरेक्शन भी बना रखी है। अंदर की ओर करंट जा रहा है इस प्रकार,